अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि पंखबंद कर दो गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण समुपस्थित सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष तिथि हमारे 6 गोस्वामी में से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का दंड महोत्सव चिड़ादधि दंड महोत्सव। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই 6 गोसाई करी चरण बंदन जा हईते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। रघुनाथ दास गोसाई पाद बहुत बड़े आमिर घर के लड़के थे, लेकिन बचपन से उनका मन श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर भजन की तरफ बचपन से। पिताजी इतने बड़े जमींदार, घर में एक ही संतान, लेकिन घर में मन नहीं लगता था। बार बार घर छोड़ करके भाग जाते थे, घर छोड़ करके चले जाते थे महाप्रभु से मिलने के लिए। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि रघुनाथ मरकट वैराग्य ना करो लोग देखाइया, जथा जतो विषय भंज अनासक्त होइया। तुम जो बार बार आ रहे हो तो पहले अंदर से अच्छा सच्चा वैराग्य हो। वैराग्य 3 प्रकार के हैं। एक सच्चा वैराग्य, शुद्ध वैराग्य, एक फल्गु वैराग्य, एक मरकट वैराग्य, और एक वैराग्य गुरु जी कहते हैं शमशान वैराग्य। 4 प्रकार के, ये 3-4 प्रकार के वैराग्य। शुद्ध वैराग्य किसको बोलते हैं? जिस वैराग्य के द्वारा भक्ति हमें मिलती है। अरे वैराग्य गुरु की कृपा से ही हमें मिलेगा। अब रघुनाथ दास गोसाई पाद अभी गुरु नहीं बनाया, गुरु की कृपा नहीं मिली, अब भगवान से मिलने जा रहे। तो गुरु बनाए बिना, गुरु की कृपा लिए बिना जो हम भगवान से मिलने के लिए जो हमारा अंदर उबाल, उतावना, उत्कंठा, ये क्या है? ये मरकट वैराग, बंदर सी वैराग। मरकट का मतलब बंदर, इससे कल्याण नहीं होगा। पहले हरि की कृपा पाने के लिए वैष्णव की और गुरु की कृपा चाहिए, ये बात को समझना है। तुम गुरु को छोड़ के, वैष्णव को छोड़ करके
खूब वैराग्य दिखाओगे, खूब भगवान की सेवा भाव दिखाओगे, हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा ये मरकट वैराग ना करो, लोग दिखाइया, दूसरों को दिखा दिखा के वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम दिखा रहे हो कि मैं बहुत बड़ा भजन करता हूं, 4 बजे उठता हूं, बहुत पूजा करता हूं, सब जीरो। गुरु की कृपा मिली तो वैराग 4 प्रकार के। एक शुद्ध वैराग, शुद्ध वैराग उसको बोलते हैं जो गुरु की कृपा के अनुगत्य में जो वैराग होता है। फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, किसको? रघुनाथ दास जी को। उन्होंने सुना कि पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु अपने परिवारों के साथ आए हैं, तब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु से मिले। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है। महाप्रभु कौन है? भगवत तत्व है। गुरु की कृपा हुई, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, फिर बाद में जब महाप्रभु की शरण में गए तब महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी धाम में नित्यानंद प्रभु को रह के भजन करने का आदेश दिया। तो यही है परंपरा, ऐसे भजन करने की विधि पद्धति। पहले गुरु की कृपा, वैष्णव लोगों की कृपा, फिर भगवान की कृपा। लेकिन हम हरि को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए गुरु को लांग करके, वैष्णव को लांग करके हम जाते हैं। महाप्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, कितने भी कर लो पूजा, मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो वैराग 4 प्रकार के। एक शुद्ध वैराग, जो वैराग गुरु के अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में। गुरु मतलब केवल दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु, महंत गुरु, चैत्य गुरु, 4 प्रकार के गुरु है। भगवान भी गुरु हमारे अंदर बैठे, चैत्य गुरु। शिक्षा गुरु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, पग पग हमें शिक्षा दे रहे हैं। और एक महंत गुरु जो हमें हरिनाम मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया, महंत गुरु। सभी का रोल है, एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ने जाओगे नहीं चलेगा, सबको लेकर के ही चलना है। अगर कहोगे मैं तो दीक्षा ले लिया, हमारे दीक्षा गुरु है और किसी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर फंसोगे, नहीं चलेगा। शिक्षा लेनी है, तभी तो शिक्षा गुरु बताया। हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज बोलते थे शिक्षा गुरु भी साधारण नहीं है। अगर महाभागवत होए, उत्तम भागवत होए, उनकी भी कृपा से आप भगवत दर्शन कर सकते हैं, उनकी सेवा करके। मैंने कथा में कितने बार बताया, श्यामानंद प्रभु, दुखी कृष्णदास नाम था पहले, उनके गुरु हृदय चैतन्य। लेकिन आपने दीक्षा गुरु के पास नहीं रहे, दीक्षा गुरु वृंदावन में भेजा श्रील जीव गोस्वामी पाद जी के चरणों में। शिक्षा गुरु के अनुगत्य में पूरी जिंदगी भर रहे और उन्हीं की कृपा से, जीव गोस्वामी पाद जी की कृपा से दुखी कृष्णदास नाम बन गया श्यामानंद। कहां दुखी, कहां आनंद बन गया। राधा रानी की कृपा हुई, राधा रानी का नूपुर मिला। श्यामा झाड़ू मंडल, वृंदावन में झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाते थे। तो शिक्षा गुरु के अनुगत्य में रह करके, शिक्षा गुरु की कृपा से ही जीव गोस्वामी पाद महाभागवत, उत्तम भागवत, उनकी कृपा से उन्हें नूपुर मिल गया। हम लोगों को भी देख लीजिए, हमारे दीक्षा गुरु महंत गुरु कौन है? परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज। लेकिन हम लोग दीक्षा लेकर के गुरुजी ने भेजा वृंदावन मथुरा में। शिक्षा गुरु कौन है? भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। पूरी जिंदगी भर उनकी शरण में रहे, सेवा किया। इसलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भेद नया देखो। गुरु अखंड गुरु तत्व है। जो लोग भेद देखते हैं वो लोग गुरु अपराधी है। अखंड गुरु तत्व है, सबके अंदर कृष्ण की ऐसी शक्ति गुरु तत्व होता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना, जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की
निष्ठा के बारे नहीं बताएगा। केवल शास्त्रों की बात बताने से शिक्षा गुरु नहीं होते। शास्त्र बहुत अच्छा बता दिया नहीं चलेगा। अपनी दीक्षा गुरु की निष्ठा की पुष्टि करे। दीक्षा गुरु के चरणों में रति पीति हमें दे, भगवत रास्ता प्रशस्त करे, मार्ग दिखाए, वो शिक्षा गुरु। केवल शास्त्र की बात बताने से नहीं होगा। आपने दीक्षा गुरु की भक्ति भी पुष्ट करे। ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के कथा मत सुनो जो तुम्हारी गुरु की निंदा करता है। समझ में आया? इसलिए उनके संग जाने से पहले अच्छी तरह से उसके डाटा, बायोडाटा चेक करो कि हमारे गुरुजी का ये प्रिय है या नहीं। आजकल तो इस बात की लड़ाई हो रही है, हम मुंह उठा करके चले जाते कहीं भी कथा सुनने। महाभागवत है, महाभागवत है, लेकिन तुमको ये पता है कि तुम्हारे गुरुजी का ये प्रिय है कि नहीं? कभी तुम्हारे गुरुजी के पास आया कि नहीं? तुम्हारे गुरुजी की शरण में थे कि नहीं? पूरी जिंदगी भर हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लोगों को, प्रभुपाद जी के विचारों को नेग्लेक्ट किया। बाबा जी लोग, शायजिया लोग, पूरी जिंदगी। आपको पता है राधा कुंड के उसी गढ़ में रह करके गुरुजी ने प्रबंध पंचकम श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी लिखा। किस लिए लिखा? सहजी बाबा जी लोग कहते हैं कि गौड़ी मठ की कोई परंपरा नहीं है, लाल कपड़ा कहां से पहना है? 5 संबंध में। इसलिए प्रबंध पंचकम आज भी है, विरोध किया है। और आज हम लोग महाभागवत करके कथा सुनने चले जाते हैं, जो पूरे जिंदगी भर हमारे गुरुवर्गों ने उसका विरोध किया, खंडन किया संप्रदाय की रक्षा के लिए। इसलिए कथा सुनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के मुख से मत कथा सुनो जो तुम्हारे गुरुजी की निंदा करता है, तुम्हारे गुरुजी के विरोध हो। गुरुजी की सेवा कोई भी एक दिन किया तो वो हमारे लिए प्रिय है। इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं कि एक कुत्ता भी एक दिन तुम्हारे गुरु के अनुगत्य में रह के, गुरु के आश्रम में रह करके गुरु की सेवा किया तो भी उस कुत्ते को तुम आदर करो, सम्मान करो। कुत्ता के लिए बात बताया। अभी उनके लेक्चर में सुन लीजिएगा, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं। और हम इतने ऊंचे महाभागवत हो गए, हमारे पास टाइम नहीं है। गुरु जी के पास अनुगत जन, निज जन अगर कोई आते हैं तो सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा में नियुक्त होना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तुम्हारे भजन में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान वशीभूत हो जाए। एकाकी आमार नहीं पाए बल, हरिनाम संकीर्तने। प्रभु हे वैष्णव ठाकुर, मेरे को अकेले में वो शक्ति नहीं है हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। तुम्हें कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया। आगे क्या? देव नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन गाने के लिए हमें श्रद्धा भक्ति प्रीति होनी चाहिए। वो आप दो, वैष्णव ठाकुर देगा, वैष्णव देगा, उनकी कृपा से होंगे। हमारे भजन में, नाम में उतनी शक्ति नहीं है कि भगवान खींच के आए। भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, 3 साधन निर्बल। 3 चीज करना, भक्त पद और रेणु। भक्ति का पहला लक्षण है भक्तों को देखते ही लेट जाना, उनकी चरण रज लेना। हमारे गुरुजी बोलते थे भक्त का पहला, कितना बड़ा भक्त फिर से नहीं आ रहा है, हरि गुरु वैष्णव को देख करके शीश नहीं झुका था। राधे राधे, आजकल पता नहीं फैशन कहां से चल गया। देखे राधे राधे राधे, क्या राधे राधे, क्या राधे राधे। देखे दंडवत बोलो, महाराज जी दंडवत प्रणाम, राधे राधे महाराज जी। क्या राधे राधे तुम? राधे राधे बाद में,
मैं आजकल देख रहा हूं गौड़ी मठ में भी ऐसे ही। अरे हम लोग ये शिक्षा कभी हमें नहीं मिले। कोई वैष्णव को देख कर किसी से बात करना, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम, दंडवत राधे राधे बोल, दंडवत प्रणाम भी तो बोलो। ठीक है राधे राधे बोल दिया, दंडवत प्रणाम भी तो बोलो। दंडवत प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, राधे राधे। ओ इतना बड़ा राधा रानी के भक्त हो गया। हमारे गुरुजी इसके बहुत विरोध करते थे। पहले किसी को देख करके या फोन में बात करो, पहले दंडवत। किससे बात कर रहे हो, कौन तुम्हारे सामने, ये तो तुम देखो, उनके स्टेज तो देखो। तुम कहां नरक के कीट, नाली के कीड़े हैं, विष्ठा के कीड़े। तुम वैष्णव को देख करके राधे राधे, तुम्हारे मुंह से राधा रानी का नाम आएगा? कामी क्रोधी लोभी भोगी कभी नहीं आएगा। इसलिए दंडवत। वैष्णव देखिया हृदय बंधु जानिया। वैष्णव को देख करके अपने हृदय का कौन है संपत जान करके, बंधु मित्र जान करके उन्हें हृदय से लगाओ प्रणाम करके। जैसे पैसा से हमारा प्यार होता है कि नहीं? हम देखते हैं लोग चढ़ावा देने के लिए पूरा निकाला गड्डी, फिर देख देख करके सहला सहला करके एक बार 5 की एक नोट, 1 यूरो, $1 निकल के 5, 5 से 1000, क्या बोलते, 100, 50, 20 सब रख करके 5 का 1 निकाल के, कितना प्यार बताओ, नहीं देंगे, ये मेरा है। प्यार है कि नहीं? इसलिए भक्तों ठाकुर कह रहे हैं विषय जे प्रीति वे आछे आमार সেই মতো प्रीति हो चरणे तुम्हार। क्या मतलब? देखो ये सारा जो है ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। भक्तों ठाकुर जी ने कहा जैसे भोग करने में, संसार का भोग करने में, रुपया पैसे में, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा में जैसा हमारा प्रेम है, ऐसा प्रेम भगवान में हो जाए, वैष्णव में हो जाए। ऐसा प्रेम, मान सम्मान पाने के लिए हमारा मन कितना तरसता है, कितना अच्छा लगता है, कोई इज्जत देता है, लगता है कि नहीं? बोले ऐसे ही ठाकुर जी के चरण में हमको अच्छा लगने लगेगा तो भगवान मिल जाएगा। भक्त पद रेणु, रेणु मतलब धूल। अरे धूल तो लेने की दूर की बात, हाथ भी नहीं जोड़ते लोग। क्यों हाथ जोड़े तुम्हारे सामने? ये परिस्थिति है। लेकिन यहां बताया हमारे भजन में वो करंट नहीं है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्तों ठाकुर जी ने शुद्ध भक्त के चरण रेणु लेने से वो भजन में अनुकूल बन जाता है। अभी हमारा सब प्रतिकूलता है। अभी माला लेके बैठ जाता है, नींद आती है, भूख लगती है, बेटा बेटी याद आती है कि नहीं? ये भजन के सब प्रतिकूल है। दुनिया याद आती है। एकांत में बैठ करके एकदम मन को स्थिर करके हरिनाम हमसे नहीं होता है। ये आप लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अब मत ये सोचे कि महाराज जी हमें बता रहे। मेरे अंदर जो दुर्गुण है वही मैं बता रहा हूं। अभी हमारा मन नहीं लगता। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमारा मन कब लग जाए, वह दिन कब आएगा, अपने लिए अच्छा होगा। तो भक्त पद रेणु, रेणु मतलब धूल, धूल लेना चाहिए। महीयशाम पाद रज अभिषेकम। महीयशाम महंत जो महाभागवत, उत्तम भागवत, उनकी चरण रजों के द्वारा अपने शरीर को अभिषिक्त करना चाहिए। पाद रज अभिषेकम। लोग पानी से नहाता है, लेकिन यहां बता रहे हैं संत की चरण रज से नहा लो, अभिषिक्त हो जाओ। पंचामृत से अभिषेक होता है ना भगवान का। तो तुम अपने आप को अभिषेक तो कैसे करोगे? अभिषेक कैसे करोगे? बोले भक्तों की चरण रज धूल से अभिषिक्त करो। राधिका चरण रेणु
भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। गुरुदेव की चरण रेणु, राधा रानी कौन है? गुरुदेव है। ऐसे भक्त के चरण रज आप भूषण तनु करो, भूषण के तो शरीर के आभूषण बनाओ। चूड़ियां पहनते हैं ना, माताएं पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, जो कानों में कुंडल लगाते हैं, हार पहनते हैं। बोले ऐसे भक्त की चरण रज, तो चरण रज और भक्त पद जल, भक्त के चरण धो के पानी पीने का, जो उत्तम महाभागवत। चरण जल, चरण धोना चाहिए, ये नियम है। कोई भक्त आ जाए घर में तो उनके चरण धोना चाहिए। मैं राजस्थान में गया, ऐसा कोई घर नहीं है, आप लोग देखा होगा, कोई घर नहीं है, दूर से ढोल लांगड़ा बजा के लेके आते हैं और घर में प्रवेश होते ही आरती करके, चरण धो करके, चरण चिन्ह लेकर के चरण छाप लेते। ऐसी भक्ति। बोले महाराज हम हर किसी को करें, केवल तो गुरुदेव को करना चाहिए। बोले नहीं, गुरुदेव को तो करना ही चाहिए, और जो गुरुदेव का अनुगत ऊंचे महाभागवत सन्यासी है, सन्यासी को आप कर सकते हैं, जो गुरुदेव के अनुगत है, शरणागत है, भजनशील व्यक्ति है, प्रभावशील नहीं, भजनशील, प्रोफेशनल नहीं, फेमस नहीं, जो भजनशील है। आजकल हम लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, फेमस होते हैं, उसके पीछे भागते हैं। बहुत बड़े महाराज जी, फेमस हो गया, किसी ने फैला दिया इसका किडनी नहीं है, बहुत बड़ा महाराज हो गया। किसी ने बताया 5 घंटा भजन करते हैं, अरे वो आउट हुआ कैसे? भजन तो छुप के करना चाहिए। हम कितने घंटा भजन करते हैं, कितना हरिनाम को आपको पता है? नहीं। अगर हम बताएंगे तब तो आउट होगा ना, लेकिन बताना चाहिए क्या? नहीं। भजन तो छुप के करना, भजन भोजन शयन छुप के होना चाहिए, दिखा के नहीं। तो बात आउट हुई कैसे कि 6-7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा भजन करते हैं? इसलिए भजन साधन भजन इतना आसान नहीं है, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, फौज की तरह। देश की रक्षा के लिए कोई हमें लूट के ना लेके जाए। अपना साधन भजन हमेशा ठीक से रखना है, कोई लूट के ना लेके जाए, बर्बाद ना हो जाए। अब कहीं जाते हो, घर में ताला लगा के जाते हो कि नहीं? जी। क्यों जाते हो? कि आपका सामान ठीक ठाक सुरक्षित रहे। बोले ऐसे ही साधन भजन भी तो धन है, सुरक्षित रखना है। और हम सबको बताते रहेंगे, आपके घर में कितना पैसा, आपको भी मेरे को बताया? तुमने कभी बताया कि महाराज जी पास इतने सोना है, इतने बताया? कभी नहीं बताओगे। तो ठाकुर जी का राम रतन धन, भगवान का नाम धन है, तो आप कैसे बताओगे लोगों को? इसलिए नाम तो गोपी, गोपायति कृष्ण धनम इति गोपी। गुब्रोक्ष में धातु, जो कृष्ण नाम का धन को अपने दिल रूपी तिजड़ी में छुपा के रखती हैं, इसलिए नाम गोपी। ऐसा नहीं है तो गोपी बनोगे तो ऐसे छुपा के रखना है। इसलिए प्रभावशाली नहीं, भजनशाली होना चाहिए, भजनशील होना चाहिए महात्मा को। भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, भक्त ने जो प्रसाद पाया उसका उच्चिष्ट, ये 3 हमारे भजन में आगे बढ़ाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो कृपा, भगवान की कृपा कैसे मिलेंगे? गुरु के ही अनुभव, गुरु के ही अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में। महाप्रभु ने कहा मरकट वैराग्य ना करो, लोग दिखाइया, जथा जत विषय भुंज अनासक्त होया। ये रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य सिद्ध पार्षद, साधारण नहीं है ये, रति मंजरी है ये, तुलसी मंजरी भी कहते हैं।
रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे वैसे नहीं है, सिद्ध महापुरुष है। लेकिन महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सामने रख करके हम सबको शिक्षा दे रहे। हम लोग मरकट वैराग्य करते हैं। तो वैराग्य कितने प्रकार के बताया? सबसे पहले वैराग्य का मतलब, वैराग्य मतलब विशिष्ट पुरुष राग इति वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, पहने नहीं, वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब ये भी वैराग्य है, ये बाहर का वैराग्य है, शुष्क वैराग्य है, सूखा वैराग्य है। लेकिन असली वैराग्य क्या? विशिष्ट पुरुष कृष्ण, भगवान कृष्ण में जो अनुराग है उसका नाम वैराग है। भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका नाम वैराग। अगर आप एकादशी के दिन में ठाकुर जी के लिए निर्जला रख करके सारा दिन हरिनाम करते हैं, सेवा करते हैं, ये वैराग्य है। निर्जला रख के सो गए, वो नहीं होगा। हाँ, इसलिए हमारे गुरुजी भक्ति वेदांत सिलवान गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, अगर निर्जला रख के सोना है तो ऐसे निर्जला मत करो, फलाहार करो, सेवा करो, बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, रसोई बनाओ। जो ब्रह्मचारी कहते गुरुजी आज तो मैं निर्जला है, बोले बहुत अच्छी बात है, रसोई बनाओ। वैष्णव लोगों के लिए रसोई बनाओ, भगवान के लिए सेवा करो। ये वैराग्य है, लेकिन वैराग्य किस लिए? भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए। तो भगवान की सेवा से हम वंचित हो गए तो फिर उस वैराग्य का क्या काम है? तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम वस्त्र नहीं पहने, भोजन नहीं किया। वैराग्य का मतलब क्या हुआ फिर? विशिष्ट पुरुष राग। विशिष्ट पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त हो जाना, ये वैराग है। अनुराग आ जाना, ये वैराग है। अरे वैराग 4 प्रकार के बताया। एक शुद्ध वैराग, शुद्ध वैराग जो गुरु के ही कृपा से हमें मिलती है, हमें मिलता है वैराग। और गुरु की कृपा के बिना जो 3 वैराग अलग से है, एक है मरकट वैराग, एक है फल्गु वैराग और एक है शमशान वैराग। तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए बताया मरकट वैराग ना करो। लोग दिखाए मरकट मतलब बंदर, बंदर का वैराग्य देखा, कोई कपड़ा नहीं पहनता। मरकट बानर, बिल्कुल मानव जैसा, नर है ना, बताए ना, नर का विकल्प हो बानर। ये वस्त्र नहीं पहनता, लेकिन 1 नंबर का कामी होते हैं, भोगी होते हैं। बंदर घर नहीं बनाता, किसी के घर में रहते हैं। अब वृंदावन में जाके देखो बंदर का स्वभाव, लोग दुखी हो जाते हैं। कितने लोगों का 1000-1000 रुपया बोटुआ लेके चले जाते हैं, बेचारा परेशान हो जाता है। एक डाली में नहीं बैठता, इतना चंचल होता है। ऐसे हमारा मन एक जगह नहीं ठहरता, इतना चंचल है। इसलिए बंदर जैसा वैराग ना करो, ये भी बेकार है, फालतू है ये वैराग। और तीसरा वैराग्य है फल्गु वैराग्य। एक नदी है फल्गु नदी, गया में, बुद्ध गया में फल्गु नदी है। ऊपर से रेत है, नीचे से पानी। जैसे रेत को हटाओगे ना तो नीचे पानी मिलेगा। पूरा नदी सूखा हुआ है, रेत है, और जैसे रेत हटाओगे ना तो नीचे से पानी बह रहे। फल्गु वैराग। ऊपर से तो साधु बन गए, तिलक माला लगा दिया, और अंदर भोग करने की स्रोत बह रहे, भोग करने की वृत्ति। ऊपर से लोग तो देख रहे हैं कि ये बड़ा भक्त है, तिलक कंठी लगा है, लेकिन अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, हिंसा, ईर्षा, द्वेष, ये सब कुछ भरा पड़ा है। फल्गु वैराग। और चौथा है शमशान वैराग। जब किसी को शमशान में लेके जाते हैं, जब उसका शरीर जलता है तो वैराग गाते हैं,
भाई कोई किसी का नहीं है, सब छूट जाएगा। एक दिन हमें भी ऐसे जलना पड़ेगा। वैराग्य आते हैं ना, क्या लेके गया? वैराग्य आते हैं, क्या लेके गया? सब छोड़ के चला गया। इतना पैसा रुपया सब छोड़ के चला गया, सब खत्म हो गया। शरीर के अहंकार खत्म हो गया। और जैसे ही नाद होकर के घर में आए, फिर वही दोबारा वही काम शुरू, झूठ बोलना, लड़ना झगड़ना, एक पैसा किसी को सेवा में नहीं देना। क्या कहते थे? सब पैसा रह गया, क्या लेके गया? केवल शमशान में जाते ही चिता की अग्नि देख करके, आग देख करके पूरा गीता याद आती है, तब उसको छोड़ने का मन आता है। जला करके जैसे ही घर को आते हैं सब भूल जाते हैं। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। केवल शमशान में ही वैराग्य आता है, घर में नहीं। तो ऐसे ही 4 प्रकार के वैराग्य बताया। लेकिन शुद्ध वैराग्य क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी से कहा कि बार बार घर छोड़ के आने की आवश्यकता नहीं है। यानी भगवान कह रहे हैं हमारी कृपा गुरु के पास है। पहले गुरु की कृपा मिले तब। नित्यानंद प्रभु वैष्णव के पास है। पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु अपने परिवारों के साथ आए। आज के दिन रघुनाथ दास गोस्वामी तब घर में थे। तब रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य देख करके बार बार घर छोड़ के जा रहे थे, तो उसके पिताजी ने सोचा कि बार बार घर छोड़ के जाते हैं तो इनको विवाह करा देंगे। और एक सुंदरी सी अप्सरा जैसी एक कन्या से उनका विवाह कर दिया। लेकिन उनका मन उन स्त्री ने बांध नहीं पाया, क्योंकि ये साधारण महापुरुष नहीं है और इनका वैराग्य सच्चा वैराग्य है। संसार का भोग उसको बांध नहीं पाया। नित्यानंद प्रभु के पास पानीहाटी में मिलने के लिए जब आ रहे थे, दूर से नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। दूर से हाथ जोड़ करके दंत्र तीन धरी का ये दिनो पामर। रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से जब आते हुए देखा, तब नित्यानंद प्रभु कहा, अरे चोर, चोरा, तू इधर आ, तेरे को आज हम दंड देंगे। बड़े ध्यान से सुनना, इतने बड़े आमिर घर का लड़का, जवान लड़का, सुंदर लड़का, पढ़ा लिखा, देखने में सुंदर, पैसा वाला, और इतने हजारों लोगों के बीच में कह रहे चोर। क्या चोरी किया? चोर। अगर मैं 4 आदमी के बीच में कुछ कह दूं ना तो बोलेंगे महाराज जी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मत बोला करो, सम्मान में ठेस पहुंचेगा। अरे तेरी कितनी बड़ी कृपा है, कोई वैष्णव तेरे बारे में कुछ बोल दिया, चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, इसी में ही कल्याण होगा। वैष्णव अगर किसी को क्रोध भी करके मारे भी, श्राप भी दे, उसी में भी कल्याण। लेकिन मित्र जो वैष्णव नहीं है, अगर वो मित्रता भाव से अगर तुमसे गले भी मिलेगा ना, तुम्हारा गला काटेगा वो। अवैष्णव के नफरत भी अच्छा नहीं है, प्रेम भी अच्छा नहीं है। अवैष्णव का क्रोध भी अच्छा है, श्राप भी अच्छा है, आशीर्वाद भी अच्छा है, सब कल्याण के लिए। नारद जी ने श्राप दे दिया किसको? नलकुवर मणिग्रीव को, पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बना तो कहां बना? नंदो गोकुल में, और भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श हुआ। बताइए, एक महात्मा के क्रोध से भगवान मिल गया। और आम आदमी क्रोध करेगा, क्या होगा? उस क्रोध से तुम जल जाओगे। इसलिए जो भक्त नहीं है उसका प्रेम भी नहीं चाहिए, नफरत भी नहीं चाहिए। जो भगवान का भक्त है अगर क्रोध भी करे, हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कितना क्रोध करते थे, खड़ा हूं निकल के मारते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था। ये सब देखो,
हम लोग तो तुम लोगों को कुछ बोलने से तुरंत मुंह फूल जाता है, सूझ जाता है, महाराज जी ने ऐसा बोल दिया। पहले हम लोगों के गुरुवर्गों के इतिहास उठा के देखो, हम लोगों ने कैसे कैसे रह करके सहन किया। उस दिन परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी का एक आर्टिकल देख रहा था, कह रहे हैं प्रभुपाद जी की डांट सहन करके आज तक मैं यहां तक आया। आज प्रभुपाद जी का डांट खा के, उनकी गालियां खा के, लेकिन वो मेरे गुरु है। माँ बाप अगर क्रोध करे बच्चे के ऊपर तो अहित नहीं होगा, उसका कल्याण होगा। ऐसे फालतू क्रोध करेगा क्या? तुम्हारे को समझने में गलती हो रही है कि हमको बेमतलब डांट रहे। बेमतलब नहीं है, सूक्ष्म विचार है, तुमको करेक्ट करने के लिए वो डांट रहे हैं। परम गुरुदेव कह रहे हैं प्रभुपाद जी का डांट खा करके मैं आज तक यहां आया। यानी प्रभुपाद जी डांटते थे बहुत, वो ये कहना चाहते थे। तब मैं मजबूत हुआ। जब कुम्हार मिट्टी के घड़ा बनाते हैं ना, तो पीछे से थपकी लगाते हैं ऐसे, नहीं तो सीधा नहीं होंगे ना, टेढ़े मेढ़े होंगे। तो थपकी लगा करके घड़े को बिल्कुल सुंदर सा बना देते हैं। ऐसे वैष्णव लोग क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, तुमको थपकी मार करके, डांट मार के, शासन कर करके तुमको सीधा कर देते हैं, हमको सीधा कर देते हैं। हम संसार के भोगी है, हम संसार के लोभी है, कामी है, क्रोधी है। तो थपकी मार करके ऊंचा नीचा को बराबर करके हमें ठाकुर जी के सामने प्रेस करते हैं। अब घड़ा खरीदने जाओगे, टेढ़े मेढ़े ऐसे घड़ा खरीदोगे क्या? पैसा से ऐसे क्यों खरीदेंगे? ऐसे भगवान क्या करते हैं, गुरुजी बढ़िया सुंदर तुमको सुसज्जित करके भगवान के आगे खड़ा कर देते हैं। भगवान जी देख के खुश हो जाते हैं, वाह भैया वाह, बड़ा सुंदर है ये। तब अपने चरणों में रख लेते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, चोरा इधर आओ, दंड देंगे आज तुम्हें। दंड का मतलब जानते हैं? पिटाई। इतने लोगों के बीच में चोर कहा, गदगद हो गया, आंखों से आंसू बहने लगा। मेरा जीवन धन्य है, आज मेरे को गुरु जी ने, नित्यानंद तो गुरु है ना, मेरे को शासन किया, डांटा। हमें शासन करने से बुरा लगता है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को शासन किया, बहुत अच्छा लगा। महाप्रभु से बहुत बड़े अद्वैत आचार्य, महाप्रभु अद्वैत आचार्य का हमेशा सम्मान करते हैं। उम्र में बड़े हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था। अद्वैत आचार्य कौन है? सदाशिव। और चैतन्य महाप्रभु क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण। शिव जी कौन है? कृष्ण के दास है। और दास के चरण में ऐसे हाथ जोड़े। महाप्रभु भगवान है स्वयं। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु, भगवान के अंश है। अंशी होकर के, स्वयं भगवान होकर के अपने अद्वैत महाविष्णु के हाथ जोड़े, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। सोचा कि मैं क्या करूं, ऐसे कुछ लीला करूं कि महाप्रभु मुझे पीटे, मेरे को मारे, क्या करूं ऐसे। एक दिन अद्वैत आचार्य ने लीला रचा दी। अद्वैत आचार्य तो महाप्रभु को बुला के लाए। होंकार गर्जनादि जलस्व चुलके नवा तुलसी दल मात्रेना। तुलसी दल और गंगा जल से महाप्रभु की आराधना की थी अद्वैत आचार्य। उनका सिंहासन हिल गया। अद्वैत आचार्य की भक्ति से ठाकुर जी के सिंहासन हिल गया, इसलिए उनका नाम पड़ गया नाड़ा। नाड़ा मतलब हिलाना। उनके हुंकार में मैं आया, महाप्रभु कह रहे। भक्ति का प्रचार किया, लेकिन आज भक्ति छोड़ करके वो मायावाद का प्रचार करने लग गया, केवल ऊपर से। भगवान निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, निर्वादी, ये सब बताने लगा अद्वैत आचार्य। द्वैतवाद और एक अद्वैतवाद। द्वैत मतलब दो, वैष्णव प्रचार, और अद्वैत मतलब एक, मायावाद प्रचार।
करने लगा। सब एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि खलिदम ब्रह्म। किसी ने सुना, महाप्रभु से जाकर के कहा, अद्वैत आचार्य जो तो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, सब एक ही है कह रहे हैं, भगवान का आकार नहीं है, रूप नहीं है। महाप्रभु ने सुना, क्या ऐसा है क्या? बोला हाँ। दौड़ करके आया और अद्वैत आचार्य के ऐसे केस को पकड़ा, ऐसे चुटिया पकड़ करके ऐसे मारने लगा। जैसे मारा उनको मारा जैसे, तो वो नाचने लगा। हाँ, आज मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। अगर आपको कोई मारेगा तो आप प्रसन्न होंगे या दुखी होंगे? दुखी। लेकिन ये खुश हो गए। महाप्रभु ने कहा, क्या बात है, कैसे खुश हो रहे हैं? बोले, मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि आपकी पिटाई हमें मिले। ये पिटाई नहीं है, मिठाई है, बड़ा स्वाद है। आपने आज मुझे कृपा कर दी, इसलिए मैंने नाटक किया। तो देखिए, भक्ति जब आ जाते हैं ना, तो गाली भी अमृत जैसा लगता है। अब भक्ति नहीं है तो गाली की तो दूर की बात है। ओ, हमें सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया। मैं देखता हूं ना लोगों को, बड़ा ईगो लेके चलता है। प्रचार ऐसा नहीं होता। अगर प्रचार करने वाला तुम गलत भी कर रहे हो, माना आपने बुलाया मेरे को और आप गलत कर रहे हैं, और आपका साथ देना पड़ेगा, नहीं तो आप बुलाएंगे नहीं। ऐसे ही तो हो रहा है। देखो, जो हकीकत बात है वो मैं बोल रहा हूं। ये तो ठीक बात नहीं है। नहीं है, लेकिन नहीं बुलाएगा फिर प्रचार कैसे होगा? कहीं साथ नहीं देना चाहिए। ऐसा बड़े सामंजस्य के साथ प्रचार करना पड़ रहा है। ये नहीं सोच रहे कि महाराज है, शास्त्र सिद्धांत जानते हैं, ये जो भी कहेंगे हमारे लिए अच्छा कहेगा। नहीं, हमको जो अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं, हम तो ठीक कर रहे हैं। महाराज जी गलत कह रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। ज्यादा समझदार है। सबके सामने कहा, चोरा इधर आओ, नित्यानंद प्रभु। और जा करके सबके बीच में रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरण में साष्टांग लेट गए। सबके बीच में नित्यानंद प्रभु उनको दंडित किया, उनके पीठ पर ऐसे मारा, थपथपाया और कहा, चोरा। चोरा मतलब क्या? बोले, हमको छोड़ करके तुम महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं, तो मेरा हृदय को चुरा लिया। तेरा वैराग्य, तेरी भक्ति ऐसी है, आज तुम्हें दंड देना पड़ेगा। दंड क्यों? कि गुरु को छोड़ करके भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये केवल शिक्षा। दंड क्या? दंड दिया तो क्या दंड दिया? बांध के थोड़ी रखा, डंडे से थोड़ी मारा। प्रेम का जो भाव है यहां। बोले, जितने यहां भक्त है सबको महाप्रसाद भोजन करवाओ। हजारों भक्त थे। नित्यानंद प्रभु जब आए तो हजारों लाखों भक्त थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते हैं ये पैसे वाला आदमी है, ये 1 मिनट में करोड़ों आदमी को खिला सकता है। ऐसा नहीं है। भोजन करवाओ। क्या भोजन करवाओ? अभी तुरंत क्या खिलाए, क्या बनेगा? रोटी बनने में तो टाइम लगेगा। गर्मी का मौसम, अभी तो आज के दिन की बात है, अभी तो ग्रीष्म ऋतु है, गर्म का मौसम है, बगल में गंगा जी बह रही है। क्या खिलाए जो शरीर के लिए भी ठीक हो और बहुत जल्दी बन जावे? तब उन्होंने कहा, जो चिड़वा है, चिड़वा जानते हो? फेड राइस बोलते हैं जिसको, चिड़वा। सर्च करो, देखो चिड़वा है तो लाओ, मैं बना के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। चिड़वा चावल से ही बनता है। अरे जिसमें पुआ बोलते हैं, जिसमें जो पुआ बनते हैं, जो पुआ, चिड़वा। अभी आपको दिखाएंगे क्या चीज है वो। यहाँ मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। चिड़वा, दही। दही पेट के लिए ठंडा होते हैं। चिड़वा एक प्रकार चावलते हैं,
एक प्रकार चावल ही तो है, जैसे पब राइस, मुरमुरा जिसको बोलते हैं। मुरमुरा नहीं खाए कभी? मुरमुरा ये महाप्रभु है ना, ये सब लेके रखा करो, ये महाप्रभु के प्रिय चीज है। ये सब नित्यानंद प्रभु का आज के दिन भोग लगा है, ये चिड़वा। कभी कभी ये गर्मी का मौसम चल रहा है, भोग लगाना। हाँ, चिड़वा। तो दही भी उसको धो करके दही में डाला, और फिर बंगाल का एक मिठाई मिलते है संदेश, बड़ा सुंदर सुगंधी, वो मिठाई मिलाया। नारियल, उसको छोटे छोटे करके नारियल उसमें डाला। दही, नारियल, चिड़वा, केला, पके हुए केले काट काट के दे करके उसमें इलायची पिसा हुआ दे करके ऐसे सुगंधी प्रसाद बनाए। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में वर्णन है ये इसके बारे में, दंड महोत्सव के। और पता नहीं है कहां से लाखों भक्तों आ गए प्रसाद पाने के लिए। वहां ऐसा लिखा हुआ है कि स्थल में जमीन पर जगह नहीं मिली तो लोग पानी में उतर करके वो प्रसाद ले रहे। गंगा जी है ना किनारे, वहां उतर गए, पानी में उतर करके पहले नित्यानंद प्रभु को भोग लगाया, बढ़िया सुंदर बना के भोग लगाया। 2 आसन लगाए, 2 थाली बिछाए, थाली दिए, एक नित्यानंद प्रभु, एक महाप्रभु के लिए। तो अद्वैत आज ये आपके नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को पुकारे, और रघुनाथ दास गोस्वामी साक्षात देखा कि महाप्रभु आए, दोनों भाई बैठे और चिड़वा दधी का प्रसाद पाए। यह है चिड़वा दधी महोत्सव की कथा। इस कथा से ये शिक्षा है कि भगवान की कृपा गुरु के ही पास है, गुरु के अनुगत्य में भगवान जी मिलेंगे। आज नित्यानंद प्रभु को, रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा यानी गुरु की कृपा हो गई। इसके बाद ये घर छोड़ करके जब आते हैं जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पास, फिर महाप्रभु ये नहीं कहते कि तुम घर चले जाओ, उनको रहने का वहां स्थान देते। सिंह द्वार में रह करके भिक्षा करके रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते हैं। रघुनाथेर वैराग्य जन पाषाणे रेखा। रघुनाथ जैसे गोस्वामी के जैसे वैराग्य किसी ने नहीं किया। उनका वैराग, महाप्रभु का हृदय फट गया। रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग, भिक्षा करके खाते थे। गोविंद से महाप्रभु ने कहा क्या करते हैं? बोले भिक्षा करते हैं। इतने बड़े घर के लड़के होकर के भिक्षा मांग के खा रहे। फिर कुछ दिन के बाद पूछा क्या कर रहे हैं? बोले भिक्षा करना छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले भिक्षा करना वेश्यावृत्ति है, सोचता है कि ये मुझे देगा वो मुझे देगा। जैसे वेश्याएं साज धज के रहती है, सोचा ये पुरुष आएगा ये पुरुष आएगा, आस लगा के बैठी रहती है। बोले ऐसे भिक्षा करने वाले सोचते हैं कि किसी को देख के सोचते हैं कि ये मुझे अच्छा धन देके जाएगा। तो भिक्षा वेश्यावृत्ति छोड़ करके वो भी छोड़ दिया। बोले फिर कैसे खाते हैं, जीवन कैसे निर्वाह कर रहे हैं? महाप्रभु ने पूछा गोविंद से। बोले अब ये अजाचित वृत्ति, मांगते नहीं, अगर मिल गया तो खाए, नहीं तो भूखा रहते। जगन्नाथ जी को भोग लगते हैं और भी कोई दिनों का हो जाते, गाय भी ना खाए इतना वो हो जाता था, बासा हो जाता था, बास मारता था। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां से उठा करके बढ़िया करके धो करके, जो थोड़ा सा बच जाता था, धोने के बाद ऊपर का सब निकल जाता है, थोड़ा सा अंदर का किरकिरा सा रह जाते हैं, उसी को लेकर के कितना होगा वही खाते हैं। महाप्रभु सुन करके रो पड़े, रघुनाथ तो मेरे लिए इतना कष्ट कर रहा है। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही उठा करके, जो चावल बिल्कुल सड़ गया, ले करके धो करके पत्तल में रख करके भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग लगा। जैसे खाने के लिए हाथ आगे किया, महाप्रभु पीछे से जाकर के हाथ पकड़ लिया,
प्रभु ये क्या कर रहे? बोले रघुनाथ तू हमेशा ऐसे चोरी करते हैं, इतना सुंदर प्रसाद अकेले खा रहे हो, मेरे को दिए भी ना, चुपके से खा रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु ये आपके लिए नहीं है, ये बहुत दिन के है, ये पुराना हो गया, ये नहीं, जब मेरा भक्त खा सकता है मैं क्यों नहीं खा सकता? महाप्रभु छीन के खाने लगा। जैसे सुदामा जी के हाथ से भगवान तंडुल का न छीन के खाए, जैसे विदुर के घर में भगवान शाक पत्र खाए, केले के छिलके खाए, जैसे सबरी के यहाँ भगवान बेर खाए, आज यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से छीन करके कितने दिन के वासा सड़ा हुआ चावल महाप्रभु छीन के खा रहे, और मुंह में जैसे ही डाला महाप्रभु रो पड़े, बोला हाँ इतना स्वादिष्ट प्रसाद है, लक्ष्मी के हाथ से इतना स्वाद आज तक हमें नहीं मिला, ये इसमें है, तुम पाते हो। तो बताइए प्रेम क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे हमारे संप्रदाय के ऐसे महान संत हुए, महाभागवत। रघुनाथ दास गोस्वामी का विलाप, महाप्रभु के विरह में राधा कुंड के तट में विलाप किया, विलाप कुसुमांजलि। ऐसे विरह में हमने विलाप रूपी पुष्प कुसुम ठाकुर जी के चरण में अर्पण किया। ये संसार के फूल में सुगंधी 2-4 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, मुरझाया जाता है, लेकिन तुम्हारा विलाप, उत्कंठा, आलाप, संलाप, तुम्हारी वेदना, आरती रूपी फूल को, पुष्प को भगवान के चरण में चढ़ाओ, ये कभी सूखेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, हाँ, सुगंध हमेशा रहेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट में महाप्रभु के विरह में रोए। आज भी वहां बैठ के भजन किया था, आज भी उनकी समाधि है राधा कुंड के बिल्कुल तट में, रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का ये दधी चिड़वा दंड महामहोत्सव हम रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना करेंगे, जैसे नित्यानंद प्रभु आपकी कृपा की, आप मुझे कृपा करिए हे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। आपकी कृपा से नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, और नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो हमें महाप्रभु की कृपा होगी। लेकिन उससे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से पहले अपने जो गुरुदेव है उनकी कृपा चाहिए, और अपने गुरुदेव की कृपा से पहले जो अभी मौजूद वैष्णव है उनकी कृपा चाहिए। वैष्णव की कृपा से गुरु की कृपा, गुरु की कृपा से रघुनाथ जी की कृपा। रघुनाथ दास गोस्वामी तो हमारे गुरु वर्ग है, हमारे परंपरा में हमारे पर दादा जो परम गुरु, परात्पर गुरु, परात्पर गुरु रघुनाथ दास गोस्वामी है, हमारे परंपरा में है, उनकी कृपा मिलेगी। हमारे परात्पर गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? अपने गुरु की कृपा से। फिर मूल जो गुरु है नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, और उनके जो आदि है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी कृपा मिलेगी। तब जा करके उनकी शरण में हम रह करके उनकी सेवा कर सकते हैं। सभी बोलिए पानी हाटी की जय, पानी हाटी की जय, दधी चिड़वा दंड महामहोत्सव की जय, दंड महामहोत्सव की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, श्री गंगा महारानी की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, समागत गौर भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।